क्या बैठकर मर्द या औरत नमाज पढ़ सकते हैं? तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। आज की इस वीडियो में मैं इसी मसले को बताने वाला हूं, क्या मर्द या औरत बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं या नहीं। अगर पढ़ सकते हैं तो उसकी क्या सूरत है, वो कब पढ़ सकती हैं, अगर बैठकर नमाज पढ़ेंगी तो कितना सवाब मिलेगा। इसलिए कि ज्यादा औरतें या बाज लोग बैठकर ही नमाज पढ़ना पसंद करते हैं। तफसील से जानने के लिए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी शेयर की वजह से अगर किसी भी भाई की नमाज दुरुस्त हो जाए या बहन की नमाज दुरुस्त हो जाए तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ औरतों का मिजाज ये बन जाता है कि बैठकर नमाज अदा करती हैं और वो ये सोचती हैं कि उनके लिए ये नमाज बैठकर पढ़ना ये जरूरी है। इसी के हवाले से आज मैं आपको बताने वाला हूँ। याद कर लीजिए कि जिस तरह मर्दों पर खड़ा होकर नमाज पढ़ना जरूरी है, उसी तरह औरतों पर भी जरूरी है। जब तक कोई शरई उज़्र ना लायक हो जाए उस वक्त तक फर्ज नमाज, वित्र नमाज, ईदैन की नमाज, बकरा ईद की नमाज और इसी तरह फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज, इन सब में आप बैठकर नमाज नहीं पढ़ सकती हैं। बगैर शरई उज़्र के नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि खड़े होकर कयाम करना ये शर्त है। अगर खड़े होकर कयाम नहीं पाया गया तो नमाज नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। अब आपको मैं अच्छे से समझा देता हूँ कि शरई उज़्र होता क्या है और किसको कहते हैं। जिसका हाथ पैर सलामत ना हो, शरई उज़्र यही होता है कि जिसका हाथ पैर सलामत ना हो, यानी कोई ऐसी चीज उसको लायक हो गई हो, कोई बीमारी ऐसी आ गई हो जिसकी वजह से उसका हाथ या पांव काम करना बंद कर दे, जैसे पैरालाइज का शिकार हो जाते हैं, लकवा का शिकार हो जाते हैं, तो इन लोगों के लिए बैठकर नमाज पढ़ना ये जायज है। इसी तरीके से वो चलने फिरने से माजूर हो या कोई ऐसा बीमारी हो जिसकी वजह से उठ नहीं सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से आदमी उठ नहीं सकता है। और एक बात अब यहाँ मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ, सुन्नत नमाज अगर आप बैठ कर पढ़ेंगे तो उसका कितना सवाब मिलेगा। अब यहाँ ये बात समझ लीजिए, अगर आप सुन्नत नमाज बैठकर पढ़ते हैं बगैर किसी उज़्र के तो कामिल सवाब नहीं मिलेगा, यानी पूरा का पूरा सवाब नहीं मिलेगा। आपको सवाब भी मिलेगा तो सिर्फ नाकिस यानी कम मिलेगा, आधा अधूरा मिलेगा। इसी तरीके से हम नफिल बैठकर भी पढ़ सकते हैं और खड़ा होकर भी पढ़ सकते हैं। जैसे ईशा की आखिर की जो 2 नफिल है उसके बारे में यह बताया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी उसको बैठकर पढ़ा करते थे, कभी खड़ा होकर पढ़ा करते थे। तो आप अगर खड़े होकर पढ़ेंगे बैठने के बदर्जे औला है, यानी बैठकर पढ़ने से कम सवाब मिलता है और अगर आप खड़ा होकर नमाज पढ़ेंगे तो ज्यादा सवाब मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि बैठकर नमाज पढ़ना किन के लिए जरूरी है और जायज है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम।